नमस्कार दोस्तों। कमज़ोर, हताश और निराश मर्दों के लिए कोई नहीं होता। वो अकेला रहता है, कुंठित होता रहता है, दुखी होता रहता है। दोस्तों, आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियाँ हैं। कुछ औषधियाँ हमारे घर के आसपास मिल जाती हैं, जैसे कि तुलसी हो गई, नीम हो गई, एलोवेरा हो गई। कुछ औषधियाँ जंगली औषधियाँ होती हैं जो जंगलों में मिलती हैं, जैसे शतावरी हो गई, अश्वगंधा हो गई। लेकिन दोस्तों, आयुर्वेद में कुछ जड़ी बूटियां ऐसी भी होती हैं जो पहाड़ी होती हैं, और उन पहाड़ी औषधियों की बात ही कुछ और होती है। और आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक ऐसे ही दिव्य, प्राचीन, एक पहाड़ी औषधि, एक पहाड़ी जड़ी बूटी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, जो मर्दों की असली खुराक है। एक कमज़ोर से कमज़ोर मर्द को भी यह ताकत लौटा सकती है, जवानी लौटा सकती है। और जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा मज़े के चक्कर में, एक बुरी आदतों के कारण बहुत पानी बहाया है, बहुत ताकत बर्बाद की है, धातु वीर्य पतला पड़ गया है, उनकी ताकत को गाढ़ा करने के लिए इस औषधि की टक्कर कोई शिलाजीत, कोई अश्वगंधा, कोई भी दवा नहीं कर सकती। और यह औषधि आप सभी लोगों को बहुत ही आसानी से मिल जाएगी, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है। दोस्तों, ये जो औषधि है, ये औषधि मर्दों की वीर्य धातु को पुष्ट करने के लिए एक उत्तम औषधि है, और यह बहुत ही जल्दी आपको अपना असर दिखाएगी। ये बहुत ही जल्दी, रात में खाएंगे, सुबह से ही आपको फील होने लगेगा कि यह ताकत की असली औषधि है। तो अगर आप कमजोरी के शिकार हैं, निराश हैं, थके हुए हैं, बहुत गलतियां की हैं, ताकत पानी की तरह पतली हो गई है, नीचे का औजार ढीला पड़ गया है, तनाव नहीं आता, कठोरता नहीं आती, औजार भी सुस्त पड़ गया है, छोटा पड़ गया है, खड़ा नहीं होता, खड़ा होता भी है तो उतनी सख्ती नहीं आती, 2 मिनट के अंदर ढेर हो जाते हैं, पानी छूट जाता है। तो ये सारी कमजोरी, नामर्दी के लक्षण हैं जो गलत काम करने से आती है। दुनिया वाले बहुत सारे कारण बताते हैं, लेकिन सबसे पहला कारण होता है गलत काम करना। और कुछ लोगों को लंबे उम्र के बाद, एक उम्र के बाद भी, 45 के बाद, 50 के बाद भी कमजोरी आने लगती है। तो किसी भी उम्र में, किसी भी कारण से, ज़्यादा गलत काम करने के कारण से, दवा खाने के कारण से, शुगर के कारण से, बढ़ती उम्र के कारण से, चिंता के कारण से, नशे के कारण से, किसी भी कारण से अगर आपकी ताकत कमज़ोर हो गई है, तो मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ दोस्तों, ये दवा, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, ये जो औषधि है, ये औषधि, इसको कहते हैं सालब गट्ठा। सालब गट्ठा इसका नाम है, और यह आपके वीर्य को, धातु को एकदम फेविकोल की तरह गाढ़ा करने की अपने अंदर क्षमता रखती है। ये कहाँ मिलेगी दोस्तों? ये ऑनलाइन भी मिल जाएगा, ये ऑफलाइन भी मिल जाएगा। ऑनलाइन मैं वीडियो में इसका लिंक लगा दूंगा, आप वहाँ से ख़रीद लीजिएगा। अच्छी कंपनियों को रिसर्च करके कौन सी अच्छी ब्रांड का होगा मैं लगा दूंगा, आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं। नहीं तो घर के आसपास पंसारी की दुकान पर, जड़ी बूटियों की दुकान पर यह आपको मिल जाएगा। इसका नाम है सालब गट्ठा। लेकिन इसको कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, ये सब ज़रूरी है। किन चीज़ों का परहेज करना है, ये भी ज़रूरी है। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, यह कैसे एक कमज़ोर से कमज़ोर मर्द को भी जवान बनाने की, पहलवान बनाने की अपने अंदर क्षमता रखता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, ये कहाँ मिलेगा, इसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपके घर के आसपास जड़ी बूटी की दुकान है, वहाँ पर जाइएगा, आपको यह सालब गट्ठा मिल जाएगा। नहीं तो ऑनलाइन ऑफलाइन भी यह मिलता है, और मैं वीडियो में लिंक भी लगा दूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सालब गट्ठा है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, फिर इसको इस्तेमाल करने का तरीका। और एक और बात मैं कह दूं आप लोगों को शुरू में ही, अगर आप लोगों में से यह पुरानी बीमारी को, यह पुरानी से पुरानी कमजोरी को भी दूर करने में सक्षम होता है। कमजोरी, धातु का पतलापन, वीर्य का पतलापन एक ऐसी बीमारी होती है जो कभी ठीक नहीं होती, सालों साल लोगों के अंदर रहती है, और यह लोगों को दिन प्रतिदिन और ज़्यादा कमज़ोर, शिथिल, सुस्त, कमज़ोर बनाते जाती है। ज़्यादा गलत काम करने के कारण बच्चा पैदा करने में दिक्कत होती है, औरत को संतुष्ट करने में दिक्कत होती है, आपकी टाइमिंग ख़राब हो जाती है,
यहाँ तक कि शरीर भी पतला दुबला कमज़ोर पड़ जाता है, दिमाग से भी इंसान कमज़ोर हो जाते हैं। क्योंकि वीर्य सिर्फ मज़े लेने की चीज़ नहीं, वो तो आपके पूरी शरीर की सार है। उससे आपकी सेहत बनती है, उससे आपके दिमाग को ताकत मिलती है, शरीर को ताकत मिलती है, और बाल बच्चे पैदा करने में तो ये तो दुनिया जानती है। तो दोस्तों, सबसे पहले सालब गट्टा के कुछ फ़ायदे जान लें और फिर इसको इस्तेमाल करने का तरीका, कितनी खुराक, कितना दिन, किस चीज़ के साथ लेना है इसको, और क्या परहेज करना है। शरीर की कमजोरी को दूर करने में सालब गट्टा बहुत मदद करता है। शारीरिक ताकत और स्टैमिना को बढ़ाता है। जिनका पानी 1 मिनट के अंदर छूट जाता, जो शीघ्र पतन के शिकार हैं, उनके लिए यह औषधि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो यह बीमारी आपको नपुंसक बना करके छोड़ेगी। पुरुषों की यौन शक्ति में सुधार करता है। गलत काम, बुरी आदत के कारण अपने जीवन को, ज़िंदगी को, जवानी को बर्बाद कर चुके लोगों के लिए यह संजीवनी से कम नहीं। यह बाकी सारी ताकत की दवाइयों से बहुत ज़्यादा काम करती है। इसका स्वाद और सुगंध दोनों अच्छा होता है। यह वीर्य की गुणवत्ता और मात्रा बढ़ाने में भी सहायक होती है। थकान और सुस्ती को कम करती है, दूर करती है। जिन लोगों को किसी काम में मन नहीं लगता, किसी चीज़ में जी नहीं लगता, हर समय थकावट, सुस्ती, कमजोरी, आलस्य बना रहता है, मुर्दों जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, उन लोगों के लिए यह वीडियो और यह नुस्खा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। लंबे समय की बीमारी के बाद की रिकवरी में मदद करता है। इसके सेवन से शरीर में कभी खून की कमी नहीं होती। इसके सेवन से जो लोग बहुत पतले, दुबले, कमज़ोर हो चुके हैं, शरीर पर मांस नहीं जम रहा, तो यह वज़न को बढ़ाने के लिए, मांस की वृद्धि के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। यह पीठ के गालों को भरती है, पुट्ठों को मजबूत करती है, बाजुओं में ताकत डालती है। यह पूरी तरीके से एक नपुंसक को भी मर्द बनाने की औषधि है। यह शुक्राणुओं की कमजोरी में बहुत उपयोगी होती है, ऊर्जा के स्तर को बनाए रखती है। नामर्दी से जुड़ी समस्याओं में पारंपरिक उपयोग इसका किया जाता है। आज भी ताकत की जो दवाइयाँ बनती है उसमें सालब गट्टा का प्रयोग होता ही होता है। यह तनाव और मानसिक कमजोरी को कम करने में सहायक होती है। चिंता, डिप्रेशन को दूर करती है। भूख बढ़ाने में मदद करती है। शरीर में पोषण की कमी, ज़्यादा वीर्य निकालने से, ज़्यादा धातु बहाने से शरीर में पोषण की, न्यूट्रिशन की बहुत कमी हो जाती है, तो उन कमी को दूर करता है। यह बहुत सारे लोग बहुत कम उम्र से ही गलत काम करते हैं, उनकी हालत तो 25-30 साल होते होते बर्बाद हो जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए यह अमृत से कम नहीं। और इसे आयुर्वेद में रसायन, रिजुवेनेटर माना गया है, जो समग्र स्वास्थ्य को सपोर्ट करता है और लंबे समय तक जवान बने रहने के लिए, जितनी गलतियां आपने की हैं उन गलतियों को सुधारने के लिए, उनकी भरपाई करने के लिए यह एक बहुत ही बेहतरीन औषधि है। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको परहेज़ क्या करना है। परहेज़ में आपको बस 2 चीज़ों का परहेज़ करना है, ज़्यादा अचार नहीं खाना और ज़्यादा खटाई नहीं खानी। आचार और खटाई ये दोनों ध्यान से सुन लें। ज़्यादा अचार और ज़्यादा खटाई वीर्य को पतला करता है, इसलिए मर्दों को ज़्यादा अचार नहीं खाना चाहिए। ज़्यादा आमड़ा, इमली का इन खट्टी चीज़ों से दूर रहना चाहिए, ठीक है। ये मैं जनरल बता रहा हूँ आपको, तो ये बिल्कुल छोड़ दिए, क्योंकि अगर आप इनको खाते रहेंगे तो आपका धातु कभी गाढ़ा नहीं हो पाएगा, तो कुछ दिन के लिए आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। आम लोगों के लिए ऐसा नहीं है कि वो खाएंगे तो उनको भी दिक्कत होगी, लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं, गलत काम किया है, वीर्य को कहाँ से कहाँ पहुँचा करके, बचपन में जब आप पैदा हुए थे, जब पहले शुरू आप जवान हुए थे, तो आपको याद होगा कि आपका वीर्य कितना गाढ़ा था। अब आपने पूरी जवानी बर्बाद करके पानी की तरह अपनी ताकत को बना लिया है, तब तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो खटाई से दूर रहना है आपको, अचार से दूर रहना है, बहुत कम खाना है, नहीं खाएं तो बेहतर है, ठीक है। रात में गर्म दूध नहीं पीना है, और कुछ लोगों को आदत होती है 7, 8, 9 अंडे खा जाते हैं, तो अंडे भी आपको हिसाब से खाने हैं। 1 से 2 अंडे, 3 4, मैक्सिमम 3 से 4, उससे ज़्यादा मत खाइएगा। अंडा भी थोड़ा सा कम ही खाइए, ठीक है। अंडा आप खा सकते हैं, लेकिन 8-9 अंडे मत खाइएगा। वैसे कोई खाता नहीं है, लेकिन कुछ लोग खाते हैं, ठीक है। इसका परहेज करना है। रात को जब भी आप सोने जाएंगे तो पैर को ठंडे पानी से धो करके आपको सोना है। अब आप कहोगे ठंडा है, तो फिर भी ठंडे पानी से पैर को धोइए। जैसे आपके पाँव में ठंडा पानी जाएगा, आपके नस नाड़ियों में एकदम एक करंट के जैसा यह असर करता है, और यह नाड़ियों को शांत करता है, मजबूती देता है। पानी डालेंगे पैर पर तो पूरी नाड़ी आपकी शांत होगी, मन शांत होगा, गंदे सपने नहीं आएंगे, बुरे विचार नहीं आएंगे, नाइटफॉल नहीं होगा, गलत काम करने का मन नहीं करेगा, और नस नाड़ी शांत होगी, जिससे वीर्य आपका नाइटफॉल के ज़रिए, पेशाब के ज़रिए या पैखाने के ज़रिए बाहर उसको कम करता है यह चीज़, पैर धोना, ठीक है। अब
ये जो सालब गट्ठा है, ठीक है, यह सालब गट्ठा आपको ख़रीद लेना है। मैंने बताया कहाँ से ख़रीद सकते हैं। बाज़ार में जड़ी बूटियाँ कहीं मिलती हैं, कोई दुकान है जो जड़ी बूटियाँ रखता है, मतलब कि नीम वीम की छाल वाल रखता है, आंवला वाला, तो वहाँ पूछ लीजिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। नहीं तो ऑनलाइन आपको फ्लिपकार्ट पे या अमेज़न पे आपको यह मिल जाएगा। और मैं लिंक भी लगा दूंगा, आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं, ठीक है। तो सालब गट्ठा आपको ले लेना है। सबसे पहले मंगा करके आप इसका एक पैकेट मंगा करके इसको क्या करना है, बिल्कुल मिक्सर में आप इसको पहले पीस लीजिएगा। पूरे मिक्सर में इसको आप पीस करके एकदम अच्छे से, एकदम आटे की तरह छान करके पूरा पाउडर बना लीजिए और एक डब्बे में इसको बंद करके रख लीजिए। अब आप इसको कैसे खाएंगे दोस्तों, इसको कैसे खाना है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, सुबह खाना खाने के बाद और रात में खाना खाने के बाद आपको लेना है। सुबह नाश्ता करने के बाद और रात में खाना खाने के बाद आपको 2 टाइम लेना है। इसके लिए आपको क्या करना है, 1 गिलास दूध लेना है। 1 गिलास दूध में आपको उसमें थोड़ी सी मिश्री मिला देनी है या शहद मिला लें अपने स्वाद के हिसाब से, ठीक है। थोड़ी सी मिश्री या थोड़ी सी शहद मिला लें, ठीक है। मिश्री भी बहुत तरह की मिलती है, लेकिन एक मिश्री मिलती है ताल मिश्री, भूरे रंग की होती है, वो भी धातु को पुष्ट करती है, मीठी भी होती है। बाकी आप जैसे चीनी मिला लोगे तो चीनी सिर्फ मीठा कर देगा, लेकिन और अलग फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो चीनी की जगह आप ताल मिश्री मिलाओ, वो मीठा भी करेगा और थोड़ी सी ताकत और बढ़ जाएगी नुस्खे की, ठीक है। ताल मिश्री आपको किसी भी किराना स्टोर पर मिल जाएगा, ठीक है। एक शीशी में मिलती है, वो भूरे रंग की होती है। तो आप उसमें आधा चम्मच ताल मिश्री को मिला दीजिएगा, ठीक है। ताल मिश्री, नहीं तो आप शहद मिला सकते हैं, नहीं तो गुड़ मिला सकते हैं। ताल मिश्री बेस्ट रहेगा। और उसके बाद अब एक और बात मैं आपको बोल दूं, जिन लोगों को डायबिटीज़ है, जिन लोगों को शुगर है, वो लोग कुछ भी ना मिलाएं, सिर्फ दूध के साथ लेना है, ठीक है। वो लोग मिश्री ना मिलाएं, गुड़ ना मिलाएं और शहद वहद कुछ भी नहीं। जिनको डायबिटीज़ है, शुगर है, जिनको डायबिटीज़ शुगर नहीं है भगवान की कृपा से, वो लोग। और एक बात और याद रखिए, ये जो धातु का पतलापन है ना, मर्दाना कमजोरी, इसको जितनी जल्दी हो सके ठीक कीजिए। इस मर्दाना कमजोरी को, इस धातु क्षीणता को प्रमेह कहते हैं, और यही प्रमेह आगे चलकर मधुमेह में तब्दील हो जाता है, यानी शुगर हो जाता है। तो जो लोग ज़्यादा गलत काम करते हैं, ज़्यादा हाथ से निकालते हैं, जिनके अंदर मर्दाना कमजोरी होती है, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। मैं कह रहा हूँ, किसी बहुत अपने शहर के, अपने गाँव के किसी बहुत अच्छे वृद्ध व्यक्ति से या बहुत अच्छे जिनका बहुत नाम है, किसी वैद्य से ये बात पूछिएगा कि सर मैंने वीडियो में सुना था कि ये जो धातु रोग है, ये आगे चलकर ये प्रमेह बनता है, फिर मधुमेह, मतलब कि डायबिटीज़ भी जल्दी होती है इससे। तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसको जल्दी ठीक कीजिए, क्योंकि ये तो कमजोरी तो रहेगी ही रहेगी, बाद साथ में आपको आपका पैनक्रियाज भी डैमेज हो जाएगा, लिवर भी, वो पैनक्रियाज मतलब कि आपको शुगर भी हो सकती है। तो शुगर के जो मरीज़ हैं वो बिल्कुल चीनी मिश्री कुछ भी नहीं मिलाएंगे। और जिनको नहीं है वो मैं बता देता हूँ फिर से। 1 गिलास दूध लेना है आपको, हल्का सा गर्म दूध लेना है। दूध किसका लेना है, दूध गाय का लेना है, ठीक है। लोग भैंस का भी कहते हैं, ताकत बहुत होती है, लेकिन गाय का दूध अमृत होता है। गाय के दूध की कोई, गौ माता के दूध की कोई भी बराबरी नहीं कर सकता। आप चाहे तो भैंस का दूध भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 गिलास आपको दूध लेना है, हल्का सा गर्म दूध, उसमें थोड़ी सी आपको मिश्री डालनी है, ताल मिश्री। उसके बाद आपको उसमें सालब गट्ठा 1 चम्मच, ठीक है, छोटा वाला चम्मच होता है ना, 1 चम्मच, लगभग 5 से 6 ग्राम, उसको मिक्स करके आपको खाना खाने के बाद सुबह शाम इसको, रात में सोते समय और सुबह खाना नाश्ता करने के बाद आपको पी लेना है। दूध में मिलाकर नहीं पी सकते तो 1 चम्मच मुंह में रख करके फांके मार के ऊपर से दूध पी लीजिए, ठीक है। आप इसको सुबह शाम करना शुरू कीजिए, कंटिन्यू इसको आप लोग 3 महीना खाइए। 5 से 10 दिन में आपको बहुत अच्छा फील होने लगेगा, ताकत आने लगेगी, मन करेगा बच्चों के साथ फुटबॉल खेलूँ, दौड़ूँ, भागूँ, काम करूँ, हंसने लगेगा आप, क्योंकि आपकी ताकत आने लगेगी, आपका शरीर भी बनने लगेगा, चेहरे पर चमक आने लगेगी, गाल भरने लगेंगे, नीचे औजार में तनाव आने लगेगा, मन करेगा कि बस तारे दिखा दूँ सामने वालों को। लेकिन आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। और अगर आपको गलत काम करने की आदत है, मुट्ठियों की आदत है, तो मुट्ठी करने का भी मन करेगा। लेकिन एक बात आप याद रखिए, ताकत और जवानी बचाने की चीज़ है। आपने पहले बहुत गलती की, अब आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है। इसको 5, 6, 10 दिन के बाद तो आपको लगेगा कि क्या बात है, और 1 महीने के बाद आपको लगेगा कि आप पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं, अब मेरे को बिल्कुल भी कमज़ोरी फील नहीं हो रही। लेकिन आप छोड़िएगा मत, आप इसको 3 महीना खाइएगा, क्योंकि आपने पूरी न जाने कितने महीने, कितने साल, कितने दिन, कितना गलत काम किया है, कितने सालों आपने अपने वीर को बहाया है। तो कम से कम 3 महीना तो उसको पुष्ट करें।
तो 3 महीना खाइएगा। क्यों? क्योंकि आपको पूरी तरीके से ठीक होना है। ऐसा ना हो कि आपने दवा खाई, आपको ठीक लगा, 20-25 दिन में आपने छोड़ दिया और फिर आपको नाइटफॉल होने लगे, फिर आपका धातु पतला होने लगे। तो 3 महीना खाइएगा, 90 दिन, तो पूरी तरीके से आप ठीक हो जाइएगा। ठीक है, ताकत की चीज़ें खाइए, जितना खाना है, इसमें क्या इतना दिक्कत है। ठीक है, और स्वाद भी अच्छा है, इसकी सुगंध भी अच्छा है। सालब गट्ठा नाम है इसका। आजकल कितने मर्द, कितने बेचारे पुरुष इधर उधर भटक रहे हैं, कुंठित हैं, गलत काम करके अपने आप को बर्बाद कर चुके हैं, धातु रोग के शिकार हो गए हैं, दिमाग से कमज़ोर हो गए हैं, शरीर से कमज़ोर हो गए हैं, शादी करने से डर लगता है। लेकिन उनको पता ही नहीं कि हमारे आयुर्वेद में एक से बढ़कर एक औषधियाँ, जो अकेली औषधियाँ, ये एकमात्र, ये सब औषधियाँ ऐसी हैं कि अकेली किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, सिर्फ दूध के साथ आप लें, आपकी सारी कमजोरी दूर हो जाएगी। कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं, कहीं किसी के सामने सर पिटने की, रोने धोने की ज़रूरत नहीं, कहीं अपने पैसे बर्बाद करने के नीम हकीमों के चक्कर में जो दीवारों पर बड़े बड़े अक्षर में लिख करके लूट लेते हैं लोगों को, वो लूट लेते हैं। दोस्तों मैं क्या बताऊं, आप इसका सेवन कीजिए, आपका कुछ पैसा नहीं लगेगा। जो थोड़े बहुत इसको खरीदने में पैसे लगेंगे वो आपकी ज़िंदगी के लिए, आपकी जवानी के लिए हैं। आपका 1 रुपया भी ख़राब नहीं होगा। आप इसको खाइए और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और ये कोई बहुत महंगा नहीं है, सोने चांदी की तरह या शिलाजीत की तरह। दाम भी इसका अच्छा है, बहुत अच्छी दवा है और इसके बारे में लोगों को अभी नहीं पता है। और ये अच्छी बात है कि लोगों को नहीं पता है, नहीं तो इसके बारे में भी प्रचार होगा तो अश्वगंधा की तरह, शिलाजीत की तरह इसके भी डुप्लीकेट बिकने लगेंगे हर जगह। ठीक है, तो अच्छा है लोगों को नहीं पता है इसके बारे में ज़्यादा, नहीं तो कंपनियां इसका भी पाउडर, इसके नाम पर भी पता नहीं क्या क्या बेचने लगेंगी। ठीक है, इसमें भी मिलावट होने लगेगी। तो सालब गट्ठा ओरिजिनल शुद्ध खरीदिए, ऑनलाइन मिल रही है, अच्छी जगह बेचती हैं, आप खरीद करके इसको सेवन करना शुरू करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब, सपोर्ट दबा कर करते रहिएगा मित्रों।